सेबी का न्यू अपडेट आया है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर है या बिगिनर ट्रेडर है वो अब से ऑप्शन बाइंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो क्विकली प्रॉफिट करने के चक्कर में बहुत ही छोटा कैपिटल लेकर आते हैं और मार्केट में आके ऑप्शन ट्रेडिंग को गलत तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं और अपना पैसा लॉसेस कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को जुए की तरह खेल रहा है, जिससे हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जुए के नाम से प्रोमोट हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसको सिस्टमेटिकली करना होता है, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने नया रूल लाया है, जिससे रिटेल ट्रेडर का लॉसेस कम हो। जो हर दिन अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग एक्सपायरीज होता था, वो अब नहीं रहेगा, उसको अब बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर एक्सपायरी में आके बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, लेवरेज में ट्रेड कर रहे हैं, और जिससे उसका कैपिटल वाइप आउट हो रहा है, जिससे उसको बहुत बड़ा लॉसेस का फेस करना पड़ता है। तो उसी को मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, जिससे रिटेल ट्रेडर लॉसेस से बचकर प्रॉफिट कर पाए और सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग को समझ पाए। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो उसको सिस्टमेटिकली कर पाए। जैसे रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट बहुत ही अलग होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर से। सबसे पहले कम कैपिटल लेके आते हैं। दूसरा पॉइंट, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं। ना तो उसके पास कोई मनी मैनेजमेंट होता है, ना तो उसके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो जिससे उसका ज्यादातर ट्रेड लॉस में जाता है। तो एक रिटेल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बहुत ही फर्क होता है। ठीक है, तो अपडेट में ये है कि जैसे पहले डेली एक्सपायरी स्टार्ट किया था, एनएससी एंड बीएससी के अलग अलग इंडेक्स है, उनका अलग अलग दिन में अलग अलग एक्सपायरी होता था, तो वो अब नहीं होगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। जैसे पहले एक एक्सपायरी होता था, वो भी थर्सडे को, वैसा ही सेम फिर से स्टार्ट करने वाला है। दूसरा अपडेट ये है कि सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज कर दिया है। जैसे अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज है 5 से 6 लाख, लेकिन उसको हटाकर 15 से 16 लाख करने वाला है कॉन्ट्रैक्ट साइज को। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज समझ में नहीं आया तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइज उसी को कहते हैं, जैसे निफ्टी अभी चल रहा है 26,000 में, ठीक है, उसका एक लॉट में आता है 25 क्वांटिटीज, तो 26,000 इंटू 25 करोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि 5 से 6 लाख के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज आता है। ठीक है, तो उसी को बढ़ाकर 15 से 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज करने वाला है। उससे ये होगा कि जितने भी रिटेल ट्रेडर कम कैपिटल लेके आते थे, जो ऑप्शन वो 10,000 में बाय करते थे, उसी ऑप्शन को बाय करने के लिए उसको 30,000 देना पड़ेगा। तो इसका यही मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया, मतलब कि आप जो ऑप्शन 10,000 में खरीदते थे, उसी ऑप्शन को खरीदने के लिए आपके पास 30,000 का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेबी ने सही डिसीजन लिया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी रिटेल ट्रेडर है या बिगिनर ट्रेडर है, वो अब ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास हमेशा कैपिटल कम रहता है। उसी की वजह से वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही पहले जाता है। ठीक है, तो आप सबसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करना है। उसमें तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस का फेस करना पड़ता है। सेकंड, उसमें आपको बहुत ज्यादा ब्रोकरेज पे करना होता है, टैक्सेस पे करना होता है, एसटीटी लगता है, बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, और आपका पैसा भी जा रहा है। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़कर एक बार स्विंग ट्रेडिंग में आओ। स्विंग ट्रेडिंग में एक बिगिनर ट्रेडर भी स्टार्ट करके उससे प्रॉफिट निकाल सकता है। जिसको सिर्फ प्राइस एक्शन मालूम है, वो भी स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको मनी मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप इक्विटी में ट्रेड करोगे, उससे वहाँ पे क्या होगा कि जितना स्टॉक का प्राइस है उतना ही आपको देना होगा। वहाँ पे आपको कोई मार्जिन या लेवरेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसीलिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़कर एक बार स्विंग ट्रेडिंग में आओ, और आप देखोगे कि आप जब से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, तब से आप प्रॉफिट करना चालू कर दोगे। क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया है। मैं 2024 के जनवरी से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया और तभी से मैं प्रॉफिटेबल हूँ अभी तक। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे मेरा पीएनएल शो हो रहा है, जिसमें सिर्फ मेरा मई और जून में लॉसेस हुआ है, और वो भी बहुत कम लॉस हुआ है। ठीक है, और बाकी जो 7 महीना है, वो 7 महीना में मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप एक बात यहाँ से सीख सकते हैं कि इसमें आपका प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा होता है अदर ट्रेडिंग से, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया या इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। उससे आपको यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सही तरीके से सिस्टमेटिकली काम करना होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, कैसे एनालिसिस करता हूँ स्टॉक को, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, स्विंग ट्रेडिंग
स्ट्रेटजी, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जो जो मैं एनालाइज करता हूँ, जहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, जहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ, मैं कितना टारगेट रखता हूँ, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ, तो वो सारा चीजें मैं आपको बताऊंगा अगर आपने कमेंट किया तो, ठीक है। तो एक लाइक कर दो छोटा भाई समझकर, ठीक है, क्योंकि मैं आप सबके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी रात का 12 बज रहा है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, मेरा टाइम भी यहाँ पे देख सकते हो 00:27, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो ऐसा कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आप सबके लिए और अच्छा कंटेंट लाऊंगा। तो अभी गुड नाइट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है।